हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्रीकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा बदलाव नहीं लग रहा है? आज मेरी स्टेयर पर थोड़ा सा खाली खाली सा नहीं लग रहा है? आपको लग रहा होगा, है ना? ये तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि खाली खाली लग रहा कि नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने कल जो है कल मैंने इनकी प्रूनिंग की है, थोड़ी सी अभी मैंने सुबह की है। और मैंने कल बहुत सारे जो है पार्सलिंग की भी प्रूनिंग की है, मतलब पार्सलिंग तो मैंने बहुत सारी कट भी की है। करी तो प्रूनिंग ही बोलते हैं उसको, प्रूनिंग, पिंचिंग वगैरह, है ना? तो ये अपराजिता के जो पौधे हैं उसका एक टब है। ये जो पार्सलिन का है, पार्सलिन का फ्रेंड्स एक टब तो कल भर गया था, एक टब जो है दूसरा दो भर गए थे कल। तो मैंने उन जो पार्सलिन का था एक का तो मैंने फ्रेंड्स देखो ये वाला ग्रो बैग है, ये वाले ग्रो बैग में भर दिया, ठीक है। और ऊपर से मैंने इसमें मिट्टी भी डाल दी, मतलब लेयर बाई लेयर मिट्टी, किचन वेस्ट मिट्टी, किचन वेस्ट लेयर बाई लेयर का आपको मालूम ही है कि अक्सर जो है हम मिट्टी कैसे बनाते हैं। तो जो ये वाला टब है ये तो बिल्कुल भरा पड़ा है, इसमें किसी किचन वेस्ट को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये वाला ग्रो बैग है ये भी फुल है। इसके ऊपर ये जो सीडलिंग हो रही है टमाटर के पौधों की है, टमाटर की ही हो सकती है शायद, टमाटर क्योंकि अभी छोटे हैं। तो जो एक ये वाला ग्रो बैग है ये किचन वेस्ट से भरा पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि किचन वेस्ट से मैंने कितनी सारी मिट्टी बना ली है। तो जो ये वाला ग्रो बैग है इसमें किचन वेस्ट नहीं है, इसमें जो मेरे पास जो डब्बे थे, छोटे छोटे से डब्बे थे जो यहाँ कॉर्नर पर मैंने रखे हुए थे, उनको कल मैंने सभी को खाली कर दिया है, क्योंकि उनको पानी देते हुए ना कसम से मैं भूल जाती थी। और ये बाड़े लटके हुए ये भी मैंने निकाल देने। मुझे बड़े इरिटेट करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि मैं इनको पानी देना भूल जाती हूँ, मतलब भूलती तो नहीं हूँ, मतलब सूख जाते हैं। गर्मी इतनी है, इतने थोड़ी सी मिट्टी होती है और इनमें पानी एक दो घंटे में ही सूख जाता है। कोई औकात नहीं है, मतलब इतनी गर्मी में। फिर भी चलो लगे हुए हैं कुछ भी। अगर मेरा दिमाग ख़राब होगा तो इन सभी को मैंने निकाल देना है। तो अभी मैंने सोच लिया कि अभी टेरेस पर ना बड़ी बड़ी ही चीज़ें रखनी है भाई। ये छोटे छोटे एक कीचड़ मिचड़ से काम मेरा दिमाग का दही कर देते हैं। इनमें पानी भी सूख जाता है और ये में पौधे भी मेरे सर्वाइव नहीं करते हैं। ये मतलब ऐसे बहुत सारे हैं और सर्वाइव तो कर जाते हैं, पर कई बार मैं भूल जाती हूँ। तो अभी मैं सोचा कि अभी से जो बड़े बड़े ग्रो बैग ही भर देने हैं, उसमें पानी का मॉइस्चर भी रहता है। तो इसमें मैंने वो सारे पेड़ पौधे सारे क्या बोलते हैं, पर्पल हार्ट, वाटरिंग जूस, सभी मतलब जो कुछ भी था सभी मैंने इसमें डाल दिया है। ऊपर से एलोवेरा इसमें मैंने लगा ली है। तो जो ये वाले हैं अभी ये वाले कटिंग है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स ये मैंने थोड़े से प्रून की है, क्योंकि मुझे इनकी बेलें अब नहीं चाहिए। अभी मेरा माइंड चेंज हो गया। देखो मैं बहुत ही ज़्यादा गिरगिट से भी परा हूँ। गिरगिट तो फिर भी कि डर के मारे अपना रंग बदलता है, पर मैं तो खुद बिना डर के ही रंग बदल देती हूँ। तो अभी मेरा कल ऐसा हुआ है, नहीं थोड़ा सा ऐसा भी होता कि जब मैं यहाँ से ऊपर जाती हूँ ना, तो जो इनकी बेलें हैं ना वो बहुत ही इधर उधर होती, मैं उनको इधर कर देती थी, वो मतलब इधर हो रही थी। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरे जब मैं ऊपर से आ रही हो चलते हुए, कई बार मैं महारानी हूँ किसी फीलिंग भी लेती रहती हूँ ना कि ऊपर से आती हूँ या शॉर्ट वीडियो बनाती हुई भी आती हूँ, तो कहीं ऐसे बेले वगैरह मेरे पैरों में चिमड़ जाए, मतलब गिर जाऊँ मैं। बड़े ख्याल आते हैं मेरे दिमाग में, बड़े खतरनाक ख्याल आते रहते कि ऐसा ना हो जाऊगा, वैसा ना हो जाऊगा। अरे वाह। तो चलो छोटा बार, ये तो मेरे गॉसिप की है। देखो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम वैसे भी गॉसिप विद गार्डनिंग है, ना तो ये टेरेस गार्डनिंग है, ना ये कोई किचन गार्डनिंग है। ये है सिर्फ गॉसिप विद गार्डनिंग, कि आप गार्डनिंग को इंजॉय कैसे कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मेरे पास अब ये इतना सारा गार्डन वेस्ट बचा हुआ है और जगह कहीं नहीं है, कोई जगह नहीं बची है घर में, कहीं भी पौधे लगाने के लिए जगह नहीं बची है। तो कुछ तो मैंने कल इसी में डाल दिया था, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, ये नीचे बैठ जाएगा। ये मेरा बिल्कुल कंप्लीट था, इसमें भी मुझे डालनी पड़ी है, क्योंकि वैसे भी ये जो है पार्सलिन वगैरह ये पानी हुई होता है इनका सबका, ये लिक्विड बन के सब ख़त्म हो जाना। मिट्टी क्या, इसकी इतनी सी मिट्टी बन जाती है तो सारा वो
डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा था कि इसकी मल्चिंग करूं। तो फिर मैंने सोचा मल्चिंग के लिए भी कहाँ मैं इसकी मल्चिंग करूं, कोई जगह तो है नहीं मल्च करने के लिए। तो एक ये ग्रो बैग कुछ दिन पहले मैंने भरा था। इसमें मैंने क्या करा था, थोड़ी सी आदत है ना कि जो थोड़ी सी मिट्टी होती है उसके ऊपर से मैं कोई ना कोई बीज ग्रो कर देती हूँ। तो ये मैंने उधर शेड एरिया में रखा हुआ था, क्योंकि इसमें किचन मिट्टी की ऊपरली परत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हीट बहुत होती है। वो गलती कभी मत करो कि डायरेक्ट अभी गर्मियों में ना किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट अगर ग्रो बैग भर रहे हैं ना, तो उसमें पौधा मत लगाओ, क्योंकि उसकी इतनी बहुत ज़्यादा हीट होती है, जड़ें ख़राब हो जाती हैं। हाँ, सीड्स आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सीड्स को जर्मिनेट होने में भी तो टाइम लगता है, क्योंकि जितने में उसने 10-15 दिन में सीड जर्मिनेट होगा कोई भी, मतलब बड़ा, जैसे मैंने कद्दू का लगाया था, मुझे याद नहीं है, बस मैंने ऐसे ही, मेरे पास कद्दू का बीज था, मैंने ऐसे लगा लिया। लगता है ठीक है, नहीं लगता कोई टेंशन नहीं है। तो जो ये वाला बीज है, ये तो ग्रो बैग मैंने भरा है, ये तो मैंने मिट्टी से भरा है। तो जो ये वाला है, ये वाला भी मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट रखा हुआ है। तो इसमें क्या था कि जो एक ना मक्की की जो था मेरे पास पड़ा हुआ, मक्की का कुकड़ी जिन्हों कहते हैं, कई बार समझ भी नहीं आता की कहना पैंदा है। तो जो मक्की का वो था ना, तो उसके जो बीज थे वो जर्मिनेट हो गए थे, उसी में ही बाहर पड़ा हुआ था या ड्रम के पास, तो वो भी मैंने बीच में डाला है। तो इसमें मक्की जर्मिनेट हो गई है। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं से तो इसमें कुछ तो जर्मिनेट हो रहा है। और इसमें से हीट भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये भी गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से भरा पड़ा है। तो जो ये वाला है, ये भी गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से भरा हुआ है। इसमें मैंने ऊपर से एक दिन ये फ्रांसबीन की जो है, नहीं फ्रांसबीन की नहीं, सेमफली की जो है, ये मैंने लगाई है। तो जो यहाँ वाला है, ये देखो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का। तो जो ये वाला है, इसमें मैंने भिंडी का पौधा लगाया था, वो नहीं सर्वाइव किया है, क्योंकि इसमें शायद हीट ज़्यादा है। तो ये भी तो मैंने इसी किचन वेस्ट में लगाया है, ये सर्वाइव कर रहा है, और ये वाला भी सर्वाइव कर रहा है। तो सभी नहीं सर्वाइव करते हैं, तो इसमें भी किचन वेस्ट है। तो आप सभी सोच सकते हैं कि अरे इतना सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट कैसे होता है। तो देखो फ्रेंड्स, ना तो मैं अपने घर का जो किचन वेस्ट हो बाहर फेंकती हूँ, मैं तो पास पड़ोसी भी है, वो भी मुझे किचन वेस्ट दे देते हैं, क्योंकि किचन वेस्ट से इतनी मैं उपजाऊ मिट्टी बनाती हूँ कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मैंने अपने 2-3 साल के गार्डनिंग एक्सपीरियंस में सिर्फ यही चीज़ देखी है कि भाई अगर अपने पैरों पर होना है, वैसे तो हम अपने पैरों पर ही होता है, मतलब मैं आपको एक जनरल सी बात बताती हूँ कि ज़िंदगी में अगर कोई आपको कोई ताना मारे कि ਤੁਹਾਡੇ तो कुछ नहीं होना हैगा, तुसी कुछ नहीं कर सकते है, तुसी नालायक है, तो तुसी धरती पर बोझ है, अगर वो बात आपको दिल पर लग गई, अगर तो तुसी बोला हाँ सही गल कही है तुसी, हाँ जी असी सही गल है, असी धरती पर बोझ ही तो है ना, असी की उखाड़े होंदा है। हम कई बार ऐसे हंसी मजाक में बोल देते कि हाँ शायद ये बात सच है, पर कभी सोचो कि हम धरती पर क्यों आए, सिर्फ रोटी खाने आए, दिमाग ख़राब करने आए? नहीं, हमें ज़िंदगी में अपने आप को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता हमें अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो PIP हूँ, मेरे तो स्वामी हैं, मेरे बच्चे मतलब स्वामी जॉब करते हैं, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है। देखो फ्रेंड्स, देखो सब इंसान अपने के लिए करता है। कभी आपने अपने आप को अपने बारे सोचा है कि आखिरकार आप क्या चाहते हैं? तो मैं अपनी एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, जब मुझे किसी को ताने अपने ही मारते हैं, लोगों का तो हमें परवाह भी नहीं होती है, सभी को परवाह नहीं होती है। जब मुझे बोला गया था ना कि अरे क्या तेरी ज़िंदगी है, मतलब भिखारियों की तरह ज़िंदगी है, और क्या पहचान ही नहीं है, मतलब कोई तुम्हें जानता भी नहीं है, तुमने क्या किया ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं किया। दूसरों के ऊपर क्या बोलते हो गया कि मेरे को वो समझ नहीं आता, हिंदी बड़ी कमज़ोर है मेरी, कि दूसरों के सहारे रहने वाले होते ना, मतलब खुद का कुछ नहीं होता। देखो फ्रेंड्स, ये शब्दों में ना बहुत भारीपन नहीं होता है, क्योंकि मेरे को ना वो चीज़ें समझ नहीं आती, दिमाग में मेरे बड़े तकड़े ख्याल आते रहते हैं। मेरे तो कई बार जब स्वामी के साथ लड़ाई होती है ना मेरी, तो जब हमारी आपस में ताने बजते हैं ना, होते ही है तेरे ना ब्याह करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, मतलब बहुत सारे ताने पहनते ही रहते हैं ना। तो फिर जब हमारा झगड़ा, सही बात है, शांत होता है ना, बिल्कुल ही ये मैना की तरह ही हमारा झगड़ा भी होता है, समझ नहीं आता कुछ भी। तो उसके बाद में याद आता है कि अरे मैंने भी बड़े बड़े डायलॉग बोलने थे, पर उस टाइम वो नहीं आते हैं।
मतलब ये मैंने गॉसिप में बता दिया आपको कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई ताना दे ना, तो आप एक ही काम करो, गार्डनिंग करो। अगर आपका अपना घर है ना, जगह है, ताने पड़ते हैं, अपना काम कर लो, गार्डनिंग का काम कर लो। अरे तरसेंगे आपसे बात करने के लिए। ओह माय गॉड, मैं कितनी थक गई हूँ, मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। हाँ, गार्डनिंग कर काम करते करते ना कसम से फिर चीख निकल जाती है। तो यह देखो एक तरबूज यहाँ पर लगा हुआ है। तो हाँ, मैं बात थोड़ी सी कंप्लीट कर दूँ क्योंकि मैं सांस चढ़ गई। आज पानी भी नहीं आया है सुबह। एक ये बादल नहीं बरसे, कल मैंने सोचा था ये बरसेंगे, बरसे नहीं आएंगे। और ये मेरे बहुत सारे कुछ मिर्च के पौधे कुछ ख़राब भी हो रहे हैं। ये देखो सूख रहे हैं, पानी की कमी हो रही है। नहीं, अभी मैं सोच रही हूँ सूखी जाओ, अभी मैं क्या करूँ, मैं खुद सूख गई हूँ इनको पानी दे दे के। तो यही तरीका है फ्रेंड्स, अपनी गार्डनिंग करो। मैं अपनी बात को ना सिर्फ एक अपने इस तरीके से बताती हूँ कि मैं अपनी बात बताती हूँ, ताकि आपको भी लगे कि शायद आपकी ज़िंदगी भी मेरी तरह हो सकती है। भगवान ना करे आपकी ज़िंदगी मेरी तरह से हो, क्योंकि मैं तो बहुत आलीशान ज़िंदगी जीती हूँ ना, क्योंकि मैं टेंशन नहीं लेती हूँ और भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। वही बात होगी है, दिया हुआ सब कुछ है, पर है किधर वो पता नहीं है ना। तो बहुत बड़ी बात है मेरी ज़िंदगी में। देखो फ्रेंड्स, मेरी तो थोड़ी सी सोच बड़ी और तरह की है। मैं टेंशन नहीं लेती हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जीना है। मैंने ऐसे मर के थोड़ी नहीं जीना है ना। तो मर के जीने से एक बात बताऊँ, कल ना मेरा ये वाला पौधा ना, ये कॉक्सकॉम का, ये उधर लगा हुआ था, इस दरेग के पास लगा हुआ था। इसमें भिंडी के पौधे थे। ये दरेग तो खुद ब खुद ही लग गई है इसमें। मैंने ये दरेग का करना क्या है, इसको मैं लगा लूँगी, कहीं बाहर दे दूँगी किसी को। 2 दरेगें हो जो, बहुत दरेगें तो बहुत सारी है, ये नीम की छोटी बहन होती है दरेग। तो यहाँ पर ये पौधा था और बिल्कुल ये मैंने ना किचन वेस्ट ही भरा हुआ है। तो ये बड़ा कॉक्सकॉम एक वो बड़ा बिल्कुल बेचारे मरे पड़े थे, कल के शॉर्ट वीडियो में देख लेना। तो कल रात को मैं 9:30 बजे, कल लाइट नहीं थी हमारे, रात 11 साढ़े 11 बजे लाइट आई है। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, वो साहिल बेटा इधर कुर्सी पर बैठा हुआ था, गाने सुन रहा था। तो मैंने रात को ये 2 पौधे इसमें जो है मतलब ट्रांसप्लांट कर में शिफ्ट किए, रिपोर्टिंग कर दी। तो उसके बाद नहीं, अभी मुझे पानी भी देना है ना, पानी आया नहीं आज। तो बस मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, और बारिश होगी कि नहीं होगी। तो मैंने बस यही चीज़ें मैं अपनी गार्डनिंग में करती हूँ फ्रेंड्स, फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। अभी बहुत कम खर्चे में गार्डनिंग करती हूँ। तो अभी इससे ज़्यादा कम खर्चे की गार्डनिंग को हम क्या बोलें फ्रेंड्स, कि जब हम मिट्टी खुद बढ़ाते हैं, घर का फर्टिलाइज़र हमारे पास खुद का होता है, ठीक है, 2-4 क्रेटे और ग्रो बैग तो लेकर आनी पड़ेगी, और क्या हमने ढेरियाँ थोड़ी नहीं लगानी है ना। तो कुछ तो खर्चा होता ही है। पर जो हमारी कम खर्चे वाली गार्डनिंग होती है फ्रेंड्स, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आप खुद ही डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, सिंगर है, सब कुछ है, माली वगैरह सब कुछ आप खुद ही है, सब कुछ करना होता है। एक एक पौधे को देखना होता है, मतलब पूरा इन पर ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर हो जाती है हमारी फ्री की गार्डनिंग। मतलब मेहनत तो बहुत है पर सुकून भी बहुत है। पर सबसे पहले अपना फ्रेश पूरी मेहनत देनी पड़ती है, तब जाके ये हरियाली बरकरार रहती है। तो मेरा तो देखो फ्रेंड्स, मुझे तो अपना घर जो है बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके यहाँ देखेंगे आप, मेरे यहाँ पास पड़ोसी किसी के भी पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं। पड़ोसी मैंने देख के भी नहीं गार्डनिंग करते हैं। इससे अच्छे तो हमारे जो वीर जी है, जेठ जी है, कम से कम 4 पौधे उन्होंने तो लगाए हुए हैं। तो जो ये बड़े पौधे हैं, ये बड़े दीदी जी के हैं, मेरी जेठानी जी है, दीदी जी है, बुआ की बेटी है, तो उनके ये पौधे मैंने लगाए हुए हैं। तो वो कोई भी पौधे यहाँ पर लगाते नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी पेड़ पौधे लगाएं। कोई बात नहीं, वो इनकी सरदर्दी है। तो मैं इसको कम खर्चे में कैसे करती हूँ, आप सभी को बताती रहती हूँ। तो आप भी फ्रेंड्स जितना भी हो सकते हैं घबराओ मत। अपने घर में जितना भी किचन वेस्ट होता है उसी को संभालो, और बहुत सारी मिट्टी बढ़ाओ। गार्डनिंग करने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा थोड़ी नहीं होता कि खुरपी उठाई, गमला लिया, पौधा लिया, तो उसके लिए मिट्टी भी तो चाहिए ना। पहले नंबर पर मिट्टी होनी चाहिए, फिर चाहे गमला, खुरपी, चाहे कोई भी शीर्ष उठा लो और गार्डनिंग करो। तो बहुत शुक्रिया फ्रेंड, जिंदोबस्ते रहो, वाहिगुरू जी थोड़ी देर कामयाबी है। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदोबस्ते रहो।